नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। नगर पंचायत चुनाव के बाद शनिवार को धमतरी जिले की कुरुद नगर पंचायत में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक अजय चंद्राकर शिरकत किया। बता दें कि कुरुद नगर पंचायत के जनपद अध्यक्ष ज्योति चंद्राकर समेत 15 पार्षदों ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों के समक्ष शपथ लिया। इस बीच क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम में शरीक हुए। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष ज्योति चंद्राकर ने कहा कि कुरुद को हर हाल में नशा मुक्त करना है। इसके अलावा विकास को लेकर काम करने की बात कही। बता दें कि कुरुद नगर पंचायत में 9 कांग्रेस पार्षद और 6 भाजपा पार्षद ने शपथ लिया है। ज्योति चंद्राकर निर्वाचित अध्यक्ष नगर पंचायत कुरुद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं ज्योति चंद्राकर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्ठापूर्ण अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं भी। निर्वाचित पार्षद नगर पंचायत कुरुद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं उमेश साहू सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तालियों से अभिनंदन करेंगे नवनिर्वाचित पार्षदगणों का शपथ ग्रहण लेते हुए, शपथ प्राप्त करते हुए आप सभी को बधाई शुभकामनाएं। और अगली को प्रतीक चिन्ह की ओर से भेंट करते हुए तालियों से अभिनंदन आप सभी के द्वारा। कैमरा चल रहा है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री नेहरू राम निषाद जी सतत रूप से हम सभी यह जानते हैं, परंपरा संस्कृति ससम्मान स्थान देते हैं और उसकी आयु प्रक्रिया प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में हमारी पहली प्राथमिकता थी जब हम चुनाव में ही उतरे थे कि हमको कुरुद को सजाना है, कुरुद को संवारना है, कुरुद को व्यवस्थित करना है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। जैसे अभी पदभार ग्रहण करने के पहले भी हम मॉर्निंग में कुरुद का जायज़ा ले रहे थे, अलग अलग वार्डों में जाकर कि वहाँ की स्थानीय तौर पे समस्याएं किन चीज़ों को लेकर है, तो उन्हें हमने नोट डाउन किया है और उस पर धीरे धीरे कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा चुनाव 11 तारीख को हो चुका है, उसका परिणाम भी आ गया है। अब स्थिति मेरी ये है कि मेरे लिए सब एक हैं, मेरा परिवार है। अगर चूंकि मैंने नगर पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली है तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के लिए कोई और अध्यक्ष है, भाजपा के लिए कोई और अध्यक्ष है। अध्यक्ष तो नगर की जो जिम्मेदारी मुझे नगर ने दी है उसकी मैंने शपथ ली है। तो दलगत चुनाव हो चुका है, वो चुनाव खत्म हो गया। अब विषय केवल और केवल हमारे नगर में क्या व्यवस्थाएं हम दे सकते हैं, नगर पंचायत क्या सेवाएं दे सकती है, नगर पंचायत सेवाओं की प्राथमिकताएं क्या हैं, उन सेवाओं को हम किस तरह से विस्तृत कर सकते हैं, किस तरह से और बढ़ा सकते हैं। चूँकि शहर का विस्तार हो रहा है और संसाधन हमारे पास सीमित है, तो हम उन चीज़ों को कैसे वृहद कर सकते हैं। और जैसे कि विधायक जी ने कहा ही है कि आपने उनकी बातों में सुना ही होगा कि कुरुद के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही है। नो डाउट कुरुद के लिए बहुत विकास आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शहर में दबाव भी आ रहा है क्योंकि आसपास के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, जॉब्स आ रही हैं, फैकल्टीज़ आ रही हैं, पढ़ाई के लिए बच्चे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं का भी भार हो रहा है। तो हम उसको सरल कैसे कर सकते हैं, कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हम पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि हम उसको व्यवस्थित कर देंगे। बात कि मेरे दल में कम लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं, ये प्राथमिकताएं नहीं होती हैं। जब कुरुद के लिए काम करना है तो कुरुद के लिए काम करना है, बस विषय सिर्फ इतना है।
किस तरह की चुनौती रहेगी। अगर मेरे को नाली की सफाई करनी है तो कौन सा पार्षद मेरा विरोध करेगा। मेरे को अगर किसी वार्ड में सीसी रोड बनाना है तो कौन क्या अब मैं ये कांग्रेस भाजपा देखकर तो नाली की सफाई नहीं करवाऊंगी, या पानी की व्यवस्था नहीं करूंगी, या बिजली की व्यवस्था नहीं करूंगी। शहर मतलब शहर, उसमें सब आते हैं। तो किस चीज़ का विरोध और किस चीज़ की चुनौती? चुनौती इस बात की है कि मुझको शहर बढ़ रहा है उसको व्यवस्थित करना है। देखिए, हम स्थानीय तौर पे हमारे पर्सनल इन्फ्लुएंस में समितियों को जोड़कर, जैसे हमने आज ही कहा कि हमारी महिला कमांडो की बैठक चल रही है। कल हमने उनकी बैठक ली, आज एसडीओपी मैडम उनके साथ बैठी हैं। उस तत्वाधान में हमको कैसे काम करना है। सबसे पहले तो हमें सार्वजनिक जगह पर जो नशा होता है, चाहे वो चौक हो, चौराहे हो, आपका तालाब का पचरी हो, बाजार का चौक हो, रंगमंच हो, इस तरह की चीज़ों को हमको पहले रोकना है। मैं ये दावा कभी नहीं करती कि नशा ख़त्म हो जाएगा, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बात करती हूँ कि जो सार्वजनिक हुड़दंग होता है वो शांत होगा, वो व्यवस्थित होगा। तो ये चीज़ें हम नशा मुक्ति के लिए। और दूसरी चीज़ें कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, उपलब्धता बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए हमको प्रशासन का भी सहयोग चाहिए होगा, पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहिए, हम नागरिक सहयोग हमको चाहिए होगा कि वो लोग हमारे साथ रहें तो हम उनसे लड़ सकें। हमको वो चिन्हांकित जगह करनी होगी कि इन जगहों पर इस तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनको हम बंद कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें। तो उस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है। आज हमारी महिला कमांडो का विधिवत आपके सामने वो घोषणा भी हो जाएगी और उन लोग का काम भी शुरू हो जाएगा। हमारे एसडीओपी मैडम ने हमको आश्वासन दिया है, हमारे विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया है कि नशा मुक्ति के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। पहले समझाइश देंगे, उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, मैं तो अपना 100% लगाऊंगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं प्रत्येक नागरिक की अपेक्षाओं पे खरी। अध्यक्ष और सभी 15 पार्षदों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा काम करें। जो जनादेश मिला है, कुरुद की अच्छी सेवा करें, कुरुद को विकसित कुरुद बनाकर भारत के नक्शे में स्थापित करें। मुझे शुभकामनाएं। आपने कहा संकीर्ण दिमाग यहाँ रहता है, वहाँ कम्युनिकेशन का गैप होता है। यदि शहर के लिए सोचेंगे तो क्या कम्युनिकेशन, उद्देश्य की कम्युनिकेशन गैप। उद्देश्य तो एक ही है कि हम अच्छा काम करें। लगातार जो है बजट में पूरी। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,